स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 9 की एक्सरसाइज 13.2 के क्वेश्चन नंबर 4th और 5th को। तो ध्यान से देखना। मेरा नाम है नीरज, ये आपका चैनल मैथ सॉल्यूशन। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4th। ये क्वेश्चन नंबर 4। द डायमीटर ऑफ रोलर इज 84 सेंटीमीटर। मतलब एक रोलर है, रोलर पता ही होगा, उसका मतलब जो गोल है, रोलर ऐसा होता है, सिलेंड्रिकल शेप का होता है रोलर ऐसा। ये रोलर है, ठीक है। ये घूमता है। तो जो ग्राउंड होते हैं, तो क्रिकेट की पिच वगैरह होती है, उस पर देखा होगा, इसको घुमाते हैं तो ये और पिच को प्लेन करने के काम में आता है। तो इसमें क्या है, आ रोलर इज डायमीटर 84 सेंटीमीटर। तो इसका डायमीटर जो है ये सिलेंड्रिकल शेप का होता है, ठीक है। तो जो हमें समझने वाली बात है, बाकी की बात तो कोई काम की नहीं हमारी। तो ये इसका डायमीटर 84 सेंटीमीटर का है। तो रेडियस इसकी कितनी हो जाएगी, 42 सेंटीमीटर की, ठीक है। इसको मैं समझाऊंगा बाद में, ठीक है। एंड इट्स लेंथ इज 120। इसकी लेंथ जो दी हुई है वो 120 सेंटीमीटर दी हुई है, ठीक है। इट टेक 500 कंप्लीट रेवोल्यूशन। इट टेक 500 कंप्लीट रेवोल्यूशन टू मूव वंस ओवर द लेवल ऑफ प्ले ग्राउंड। तो ये 500 रेवोल्यूशन करने पड़ते हैं इसको एक प्ले ग्राउंड को प्लेन करने के लिए, लेवल करने के लिए। फाइंड द एरिया ऑफ प्ले ग्राउंड। तो अब हमें क्या, ये वाला एरिया तो ग्राउंड से टच होगा नहीं ना, ये वाला, केवल ये वाला एरिया ग्राउंड से टच होगा, और ये जितने एरिया से टच होगा उतने को लेवल करता जाएगा। तो हमें इसका कर्व सरफेस एरिया निकाल लेना है और उसको 500 से मल्टीप्लाई कर देना है, और उससे हमें ग्राउंड का एरिया मिल जाएगा, ठीक है। तो शुरू करते हैं फिर इस क्वेश्चन को और बढ़ते हैं आगे। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन में क्या है, कम से कम एक जोड़ी तो पाए लाए, 4 चीज लगती है, सोने की चीज नहीं लाई तो 4 पाए लिया। एरिया ऑफ द प्लेग्राउंड, एरिया ऑफ प्लेग्राउंड, ग्राउंड इज इक्वल टू एरिया ऑफ प्लेग्राउंड इज इक्वल टू कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ रोलर इंटू 500, ठीक है। यही बात हमें पता चली है, ठीक है। इसको डायरेक्टली ऐसे लिख सकते हैं, एरिया ऑफ प्लेग्राउंड इज इक्वल टू कर्व सरफेस एरिया ऑफ रोलर इंटू 500, क्योंकि 500 राउंड उसने मारे हैं। ये यहाँ पे लिख दो, राउंड जितने उसने मारे हैं, करे हैं, रेवोल्यूशन कंप्लीट या जो भी, ठीक है। तो अब यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, एरिया ऑफ प्लेग्राउंड, एरिया ऑफ प्लेग्राउंड इज इक्वल टू कर्व सरफेस एरिया ऑफ रोलर। आपको पता है, ये आपको पता है 2 पाई, एक मिनट थोड़ा बड़ा लिखूं, ये तो दिखेगा नहीं, 2 पाई आर इंटू एच, और 500 से ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो 2 पाई आर एच, इसका एरिया निकाल लेते हैं। उससे पहले 2r हमें पता है इज इक्वल टू डी होता है, और d कितना है इसका, 2r इज इक्वल टू डी कितना है इसका, 84। तो 84 को क्या करना हमें, इसको r को निकालने के लिए r इज इक्वल टू 84 डिवाइडेड बाई 2, जो कि मैंने वहां पे करके दिखा रखा है। तो ये आ जाएगा 42। तो अब यहाँ पे 42 वैल्यू पुट कर दो। तो एरिया ऑफ प्लेग्राउंड, ग्राउंड एरिया ऑफ प्लेग्राउंड इज इक्वल टू 2 पाई, तो कांस्टेंट है 2 पाई की वैल्यू रख लो 22/7। आर की वैल्यू हमारी निकल गई है 42, और एच हमारे पास क्या, एच क्या होगा इसका 120,
इंटू 120, ये हमारा निकल के आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें क्या करना है हमें, ये यहाँ पे कट जाएगा, 7 6 या 42, तो यहाँ पे 6 आ जाएगा। 2 इंटू 22 इंटू 6 इंटू 120। ठीक है, इन सबको मल्टीप्लाई कर लो, आंसर मिल जाएगा। तो इससे आ जाएगा 44, इससे आ जाएगा 720। ठीक है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं यहाँ पे साइड में, 720 इंटू 44। ठीक है, 0 4 2 जा 8, 4 7 जा 28, एक क्रॉस और फिर से वही। तो ये आ जाएगा 31680 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि सारी चीजें हमने सेंटीमीटर स्क्वायर में रखी थी। तो इसको नोट कर लो, फिर लास्ट में एक स्टेटमेंट में लिखवा देता हूँ। फटाफट करते हैं इन क्वेश्चनों को डिस्कस। तो मेरे हिसाब से नोट कर लिया होगा, तो मैं इसको मिटा देता हूँ। ये हमारा एरिया आ गया है सेंटीमीटर में। इसको मीटर में कन्वर्ट करना है, तो इसको 100 इंटू 100 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, 100 इंटू 100 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, अभी इसमें जैसे कि हम शुरू से करते आ रहे थे, एक चीज मैं भूल गया बीच में। यहाँ पे एरिया ऑफ प्लेग्राउंड, इसको 500 से मल्टीप्लाई करना तो भूल ही गए हम। यहाँ पे 500 से मल्टीप्लाई भी करना था, 500 से। तो अब ये जो आंसर आया, इसको 500 से और मल्टीप्लाई करना है। तो मैं स्पेस बना के यहाँ पे कर देता हूँ। ठीक है, इसको 500 से मल्टीप्लाई 5 से कर लेते, पीछे से 0 लगा देंगे। 3168, 3 0 लगा देंगे, 1 0 इसकी और 2 0 इसकी। 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, 5 8 जा 40, 4 5 6 जा 30, 5 6 जा 30, 30 और 4 34, 3 5 1 जा 5 और 3 8, 5 3 जा 15। ठीक है, ये और इसमें 3 0 पीछे से, 1 2 3, ये 3 0 इसमें पीछे से। ठीक है, मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो इसको 500 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पे इंटू 500 इज इक्वल टू, ये आ जाएगा हमारे पास। तो एरिया ऑफ प्लेग्राउंड हमारा ये आ चुका है। ठीक है, बीच में हमने एक स्क्रोलर का एरिया निकाला था, वो जो था। ठीक है, उसको 500 से मल्टीप्लाई कर दे तो ग्राउंड का एरिया आ गया। ठीक है, तो अब इसको चेंज कर लेते हैं उसमें, और उसके बाद लिख देते हैं। ठीक है, उसके बाद इसको लिख देंगे हम उसमें स्टेटमेंट में। तो फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो, 1 2 3 4 5 मेरे हिसाब से मिल लिया होगा। तो इसको मैं देता हूँ मिटा। तो पहले इसको कन्वर्ट करना है, 4 0 थे पीछे, जैसे कि ये था 15 8 4 0 0 0 0। ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर इस प्लेग्राउंड का एरिया आ गया था। टू कन्वर्ट इट इंटू मीटर स्क्वायर, क्योंकि मीटर स्क्वायर में पूछा है, इट इंटू मीटर स्क्वायर, तो इसको 100 इंटू 100 से डिवाइड कर देंगे। 158, ये तो पता ही होगा, ये करना होता है। तो 2 0 से 2 0 ये कट गया, तो ये आ गया 1584 मीटर स्क्वायर। तो लास्ट में लिख देंगे द एरिया ऑफ प्लेग्राउंड
इज 1584 मीटर स्क्वायर। तो ये यहाँ से हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा सभी को। अगर किसी को समझ में नहीं आया तो कमेंट करें, वैसे मुझे लगता है समझ में आ गया होगा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, अ सिलेंड्रिकल पिलर इज 50 सेंटीमीटर इन डायमीटर and 3.5 meter in height. Find the cost of painting curved surface area of pillar of at a rate of 12.50 पैसे पर मीटर स्क्वायर। तो इसका निकाल लेंगे, डायरेक्ट निकालता हूँ क्योंकि अब तो आप तो समझ में आ ही चुका है कि अलग अलग नहीं निकालूंगा मैं, पहले एरिया फिर कॉस्ट ऐसे नहीं निकालूंगा एक साथ। ठीक है, सॉल्यूशन तो यहाँ पे डायरेक्ट लिखो टोटल कॉस्ट, total cost of painting पिलर को पेंटिंग करने की टोटल कॉस्ट। कर्व्ड के लिए कहा है तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ पिलर इनटू रेट हमारा ये है 12.5। तो टोटल कॉस्ट ऑफ पेंटिंग, टोटल कॉस्ट ऑफ पेंटिंग पिलर इज इक्वल टू, कर्व सरफेस एरिया क्या होता है इसका 2πr/h और रेट क्या है 12.5 या 50, जो भी लिखना चाहो लिख लो। 50 लिखना चाहो 50 लिख लो, 5 लिखना चाहो 5। तो अब क्या है, सबसे पहले r इज इक्वल टू 2r इज इक्वल टू d। ठीक है, तो यहाँ पे साइड में कर लेते हैं इस काम को। तो r इज इक्वल टू d/2 और d कितना है, d हमारा दे रखा है 10 सिलेंड्रिकल पिलर इज 50 सेंटीमीटर यानी कि इन डायमीटर 50 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। अब इसको मीटर में कन्वर्ट करना है, मतलब मीटर में भी कन्वर्ट करना है। नाउ इन मीटर 25 डिवाइडेड बाई 100 इज इक्वल टू 0.25। ठीक है, इस तरीके से ये हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख लेते हैं 2, इसकी मीटर वाली वैल्यू लिखेंगे। ठीक है, मीटर वाली वैल्यू लिखेंगे क्योंकि मीटर में हमें आंसर चाहिए। तो पाई आर को लिख लेते हैं 0.25 मीटर इंटू एच कितना है हमारा, एच है हमारा 3.5 मीटर इंटू 12.5 ही लिख लेते हैं इसको। ठीक है, तो 2 इंटू 22/7 लिख लेते हैं इसको, 22/7 इंटू 0.25 इंटू 3.5 इंटू 12.5। अब इससे ये कट जाएगा और ये कट के क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, क्योंकि 3.5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7, तो यहाँ कट के 1 आ जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा। और इस 2 को चाहो तो इससे काट दो। ठीक है, यहाँ पे जो 2 बचेगा उसको इससे काट दो, यानी कि 2 को 3.5 से मल्टीप्लाई करा तो 7 आया और 7 को 7 से काट दिया, तो बच गया हमारे पास 22 इंटू 0.25 इंटू 12.5। अब इसको इससे करेंगे, यानी कि 0.25 से मल्टीप्लाई करने का मतलब क्या, 1/4 कर दो इसका, तो 1/4 इसका क्या हो जाएगा, इसको 4 से डिवाइड कर दो, तो ये आ जाएगा लगभग 5.5।
ठीक है, चाहे तो करके देख लो, मैं एक बार दिखा देता हूँ कैसे करते हैं। 2 के आगे पॉइंट हमें लगाना होगा, तो कर लेते हैं इसको 22 इंटू 25। ठीक है, 2 के आगे पॉइंट लगा देंगे। 2 5 जा 10, 1 कैरी, 2 2 जा 2 5 जा 10, 1 कैरी यानी कि 11 आ गया। ठीक है, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10 और 1 कैरी था तो 11 आ गया। फिर 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 0 5 5, तो यानी कि ये आ गया 5.5। ठीक है, इंटू अब ये है हमारे पास 12.5। अब इसको इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 के बाद पॉइंट लगा देंगे क्योंकि एक ये इधर एक दो, तो इंटू 55, तो 5 5 जा 25, 2 कैरी, 5 2 जा 10 और 2 12, 1 कैरी, 5 1 जा 5, 1 6 इंटू यही आया दोबारा से 5 7 8 6, और जैसा कि पता है 2 के बाद पॉइंट हमें लगाना है, तो ये आ जाएगा 68.75। ठीक है, तो हमारी टोटल कॉस्ट क्या आ गई, रुपीज में लानी थी और मीटर में हमने पहले ही लिखा था, तो इस तरीके से ये हमारी कॉस्ट आ जाएगी। इसको मैं स्टेटमेंट में लिख देता हूँ, उससे पहले आप स्क्रीनशॉट ले लो, नोट कर लो, जो भी करना है कर लो वीडियो को पॉज करके। मेरे हिसाब से वीडियो को पॉज कर लिया होगा आपने, नोट वोट कर लिया होगा, स्क्रीनशॉट ले लिया होंगे, तो मैं इसको मिटा के एक स्टेटमेंट में लिख देता हूँ। ठीक है, ये 68 रुपये 75 पैसे या 68 रुपीज 75 पैसे। ठीक है, तो इसको मैं एक स्टेटमेंट में यहाँ पे लिख देता हूँ साफ साफ। कैलकुलेशन तो मेरे हिसाब से समझ में आ गई होगी, कंसेप्ट भी जो था वो समझ में आ गया होगा। तो क्या था, the cost of painting the pillar is 12 point, sorry 12 point लिख रहा हूँ, 68 या रुपीज लगा लेता हूँ आगे, रुपीज 68.75। ठीक है, इतनी इसकी कॉस्ट होगी। तो नोट कर लो फटाफट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मेरे हिसाब से नोट कर लिया होगा। ठीक है, तो मैं इसको देता हूँ मिटा, स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, 1 2 3 4 5 6। तो इस वीडियो को यहीं पे करते हैं ओवर। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं अगर आप चाहते हैं कि हमारी वीडियो के अगले नोटिफिकेशन आपको मिले। इसके अलावा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि उनकी भी हेल्प हो पाए। थैंक यू।